बैरागी है गए। क्योंकि मेरी मैयाओ बेटा छोटे पे से जिस रंग में रंग जाए तो उसी रंग में रंगा रहता है यज्ञपति महाराज। हैं ध्रुव बैरागी है गए और पारी उमरिया में ध्रुव बैरागी है गए छोड़ी मत। हाँ हाँ धीरे धीरे आवाज बढ़ रही है कि घर पे विलखत छोड़ी मत। अब रुक जाओ, अब बात आएगी तो कहिए जरूर, मैया बुराई ना मानियो। आओ बस 1 मिनट और फिर भगवान की कथा के मालूम। एक पंडित जी थे, ऐसे मान लो हमारे महाराज जी जैसे। हाँ तो इन्हीं जैसे पंडित जी थे, तो उनने 10 तोता पाले। ध्यान दियो मेरी मैया, 10 तोता पाले तो पूरा जीवन निकल गो। और हमारे श्रीमान महाराज जी की जैसी उम्र हुई, वृद्ध अवस्था हो गई, तो बुढ़ापा आ गया। तो लेकिन 10 तोता में से 1 तोता सिर्फ पास हुआ। पूरी जिंदगी पढ़ाते रहे पंडित जी महाराज, लेकिन 1 तोता पास हुआ। और पूरी जिंदगी का सीखो मैया, और का पूरी जिंदगी में एक ही शब्द सीख पाया, और का। हाँ तो पंडित जी ने सोचे कि अब बुढ़ापो है तो अब कथा वगैरह तो होता है, तो कलयुग चल लो है, ठगाई को मामला चल लो, तो चलो तो कछु ना कछु उपाय सोचे। अब वे गए एक स्टेशन पे जाके, उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगा लिया और उन्हीं तोता महाराज को पिंजड़ा में बिठा लिया और वहां पे लिख दिया कि ये सुखदेव महाराज हैं, साक्षात सुखदेव महाराज, और किसी को कथा करानी हो तो इनसे संपर्क करें। क्योंकि सुखदेव महाराज वही तोता महाराज। तो सोचे कि जे तो बे सुखदेव महाराज है, शायद लगत जो तोता के रूप में आते हैं, भोले बाबा कथा सुना रहे, तो चलो इनसे करवा ले तो मेरी कथा तो सफल हो जाए। तो एक बड़े बूढ़े दादा पहुंचे, उन्होंने कही कि महाराज मेरी कथा हो जाए। तो पंडित जी महाराज ने कही हम नहीं जानते। सुखदेव महाराज बैठे, उनसे पूछ लो, अगर वे हाँ कर दे तो कथा हो जाए। तो उन्हीं तोता महाराज के पास पहुंचे और कहा कि महाराज मेरी कथा हो जाएगी। तो एक ही शब्द जानते, उनने कह दी और का। तो जैसी और का कही, कहा कि इनने हाँ कर दी। तो पर्चा बनाया, जब कथा की तारीख छाटी, समय हुआ, तो पंडाल वगैरह बहुत अच्छी बहुत बड़ी इसी प्रकार लगाई गई। तो शाम का वक्त हुआ, उन्हीं तोता महाराज को गद्दी पर बिठा दिया। कम से कम 1-1.5 घंटा बैठे रहे। तो पूरी पंडाल भर गई। सब लोग जाई सोचे कि जे कथा कही है तो कही है कितने खन। तो बड़े बूढ़े लोग सोचने लगे कि पहला दिन है, तो पंडित जी हैं शायद कछु जाप आप कर रहे हो। तो जब 1-1.5 घंटा बीत गया ना बोले, फिर दूसरी बार में जब 2 घंटे बाद एक बड़े बूढ़े दादाजी खड़े हुए, वो कहने लगे महाराज कथा हुई है। उन्होंने कहा और का। तो बैठ गए जी, तो बैठ गए। और फिर 1 घंटा बीत गया, फिर भी नहीं बोले, क्योंकि वे कुछ जानते हो तो बोले। फिर खड़े भये, उन्होंने कही कथा हुई है, फिर कहती और का। तो कुल समय बीत गया, लेकिन जब नाय उठे, जब नाय बोले, तो एक बड़े बूढ़े दादा और बुजुर्ग थे ने खड़े खून के। हाँ तब वे खड़े भये, एकदम कहने लगे महाराज एक बात बताओ कि ये जो पंडाल वगैरह सब लगी है, इतनी सजावट हुई, इतना खर्च कर रहे हैं, ये सब बेकार है क्या?
उन्होंने कदी और का अल्लाह कहा कि पंडाल लगी खर्च कर रहे हैं सब बेकार है, कहीं और का। तो मतलब हमको या बेवकूफ है, कहीं और का। तो भैया आज चातना हो गए, बोल लो भजन तो बोलो, सीख जाओ, बोलिए गोविंद भगवान। बोलो सब लोग बोलो। अब पंडित जी जी सुना करियो, पूरी कथा हो जाए, भजन ना बोलो सीख। धर्म में रागी है गई बारी उमरिया में, धर्म में रागी है गई बारी उमरिया। के घर पे मिलकत छोड़ी मत, घर पे मिलकत छोड़ी सो मेरे लय मन में जो करता रे, मेरे गए मन में जो करता, लला पर लोगी हुई है, लला पर लोगी हुई है बारी उमरिया में। जोगी है गए बारी उमरिया। और छोड़ दो कुटुंब और परिवार, छोड़ दो कुटुंब और परिवार, सो मेरे लय मन में जो करता रे, जो करता लला अजवर सही जय हो। लला अजवर सही बारी उमरिया में। बोल सही रमे गए बारी उमरिया। आज मेरे भैया बेटा चले हैं, लेकिन मैया हमारे